नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। नए साल की शुरुआत में महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा, जाने नई कीमत। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने झटका दे दिया है। 1 जनवरी 2026 से सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो में की गई है, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम जस के तस रखे गए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने नए साल पर वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 111 रुपए की बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1691 रुपए 50 पैसे का हो गया है, जो जून 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। दिसंबर 2025 में इसकी कीमत 1580 रुपए 50 पैसे थी। इससे पहले दिसंबर में सिलेंडर 10 रुपए और नवंबर में 5 रुपए सस्ता हुआ था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य गैर घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में कीमत बढ़ने से खाने पीने के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। यूपी में नए साल पर इन जिलों में बारिश का अलर्ट, पड़ेगी गलन वाली सर्दी, जाने आपके शहर का मौसम। उत्तर प्रदेश में नए साल का स्वागत कड़ाके की सर्दी के साथ हुआ है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरा कहर बनकर टूट रहा है। वहीं ठंडी हवाओं ने गलन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज 1 जनवरी को भी पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी दी है, जबकि पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर आज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग में देखने को मिलेगा, जिसके चलते बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में बारिश के आसार बने रहे हैं। हालांकि पूर्वांचल में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इस दौरान संभाग में कई जगहों पर अत्यंत घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है। यूपी में आज नए साल के मौके पर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों जैसे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा, हापुड़, बिजनौर और मुरादाबाद में 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में आज ज्यादातर जगहों पर कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। सीएम योगी की सुरक्षा पर हर साल खर्च होते हैं कितने रुपए, जाने केंद्र या राज्य कौन उठाता है खर्च। उत्तर प्रदेश की राजनीति जितनी तेज है उतनी ही संवेदनशील है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी सुरक्षा दिखाई देती है, मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इस सुरक्षा कवच पर हर साल कितना खर्च आता है और इसका भुगतान कौन करता है। क्या ये जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की होती है या केंद्र भी इसमें हिस्सेदार है। इसी परत दर परत सच को उजागर करती है ये रिपोर्ट। आइए जाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। वर्तमान व्यवस्था के तहत उनकी सुरक्षा में प्रशिक्षित कमांडो, आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ वाहन, जैमर सिस्टम और 24 घंटे क्लोज प्रोटेक्शन टीम तैनात रहती है। ये सुरक्षा खुफिया एजेंसियों द्वारा समय समय पर किए गए खतरे के आकलन के आधार पर तय की जाती है। सरकारी बजट, दस्तावेजों और विभिन्न RTI के जरिए सामने आए हैं अनुमानों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा पर सालाना खर्च करीब 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच माना जाता है। इसमें सुरक्षा कर्मियों का वेतन, ट्रेनिंग, हथियार, वाहन, ईंधन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और तकनीकी उपकरणों का खर्च शामिल होता है। हालांकि सरकार की ओर से किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा लागत का अलग से विस्तृत जानकारी ब्यौरा आम तौर पर जारी नहीं किया जाता। होमगार्ड के पदों पर एक और भर्ती, 7वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन, इस दिन से पहले करें फॉर्म। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे ऐसे उम्मीदवार जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई है, उनके लिए एक होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने का मौका है। झारखंड में होमगार्ड गृह रक्षक के 800 से अधिक पदों पर भर्ती चल रही है। खास बात यह है कि इसमें 7वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने गढ़वा जिले के ग्रामीण और शहरी गृह रक्षकों के लिए है। ग्रामीण होमगार्ड पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 7वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी का गढ़वा जिले की उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है जहां से वे ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन कर रहा है। आवेदन के समय राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी से जारी आवासीय प्रमाण पत्र को स्व प्रमाणित कर अपलोड करना होगा। शहरी होमगार्ड पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। शहरी उम्मीदवारों को भी वैध आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कानूनगो को किसान से 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा, हाथ धुलवाने पर पानी का रंग हो गया गुलाबी। भूमि पैमाइश के नाम पर 5,000 रुपए घूस लेते राजस्व निरीक्षक को
बुधवार को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। कानूनगो को गुरुबख्शगंज थाने ले जाया गया, जहां हाथ धुलवाने पर पानी का रंग गुलाबी हो गया। एंटी करप्शन की टीम लिखापढ़ी के बाद आरोपी को अपने साथ लखनऊ ले जाएगी। लालगंज तहसील क्षेत्र उगाबाद गांव निवासी किसान गणेश शंकर पटेल का भूमि विवाद भाइयों से काफी समय से चल रहा था। तहसील से भूमि की हदबरारी का आदेश हो चुका था। किसान गणेश शंकर के मुताबिक कानूनगो गंभीर सिंह को भूमि की पैमाइश करनी थी। 3 माह से कानूनगो भूमि की पैमाइश कराने के लिए टरका रहा था। भूमि पैमाइश करने के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे। एक सप्ताह पहले किसान ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। योजना के तहत किसान सुबह तहसील पहुंचा और पैमाइश के लिए कानूनगो को 5,000 रुपए दे रहा था। पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। कानूनगो के पकड़े जाने से तहसील में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि तहसील में तैनात अधिकारी व कर्मचारी कुछ समय समझ पाते, टीम कानूनगो को लेकर गुरुबख्शगंज थाना प्रभारी संजय कपूर सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की ओर से कानूनगो को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। तहरीर पर FIR दर्ज की जाएगी। SIR ने 28 साल बाद शख्स को कर दिया जिंदा। दिलचस्प है शरीफ की वापसी की कहानी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक भावुक करने वाला मंजर देखने को मिला है। जबकि करीब 3 दशक पहले मरा हुआ मान लिया गया एक शख्स अचानक वापस आ गया। खतौली कस्बे के मोहल्ला बालाराम के रहने वाले बुजुर्ग शरीफ 28 साल बाद अपने परिवार के पास लौटे, जिससे रिश्तेदार और स्थानीय लोग भावुक हो गए। उन्हें अपने खर गाँव की याद क्यों आई, इसके पीछे की वजह भी बेहद दिलचस्प है। नए साल पर बदले हुए समय से खुलेंगे स्कूल। इन स्कूलों में 14 जनवरी तक रहेगा अवकाश। छुट्टी की लिस्ट जारी। यूपी में 2 जनवरी से प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूल खुल जाएंगे। CM योगी द्वारा 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। अब ये स्कूल 2 जनवरी को खुल जाएंगे। बदले हुए समय में ये स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। सर्दी को देखते हुए स्कूलों के समय को 1 घंटा कम किया गया है। पहले इन स्कूलों का समय 9:30 से 3:30 बजे तक का था। माध्यमिक स्कूलों से इतर प्राथमिक स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित हो गया है। ये अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होता है। 15 दिन का ये शीतकालीन के अवकाश कैलेंडर में अंकित होता है। प्रदेश के निजी स्कूल में शीतकालीन अवकाश अलग अलग तिथियों पर होता है। हर स्कूल का अपने शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर अवकाश घोषित करते हैं। ज्यादा सर्दी पड़ने पर जिलाधिकारी अपने स्तर पर अवकाश घोषित करते हैं, जिन्हें निजी स्कूलों को मानना होता है। यूपी में होने जा रहा योगी कैबिनेट का विस्तार। आधा दर्जन मंत्री बनाए जाने का प्लान। उत्तर प्रदेश में होने वाले 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की सियासी गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। यूपी में बीजेपी के लिए जीत की हैट्रिक लगाने के लिए संगठन को और मजबूत करने की प्लानिंग है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी अब फाइनल चरण में है। CM योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर मंगलवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन को धार देने की चर्चा हुई। यूपी बीजेपी संगठन की कमान संभालने के बाद पंकज चौधरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से औपचारिक मुलाकात रही। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई है। पंकज चौधरी ने CM योगी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर को भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। यूपी में मौसम बदलते ही प्रदेश में बिजली की मांग ने किया 23,000 मेगावाट का आंकड़ा पार। ओबरा सोनभद्र दिसंबर माह के अंतिम दिनों में प्रदेश भर में पड़ी कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने आम जनजीवन के साथ साथ बिजली व्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। ठंड बढ़ते ही हीटर, ब्लोअर, गीजर सहित अन्य विद्युत उपकरणों के उपयोग में इजाफा होने से प्रदेश में बिजली की मांग अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि इस सीजन की अब तक की अधिकतम मांग के रूप में सामने आई है, जिसने बिजली प्रबंधन की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही थी, जो 31 दिसंबर की देर शाम अपने चरम पर पहुंच गई। शाम 7:18 पर प्रदेश की कुल बिजली की मांग 23,000 मेगावाट का आंकड़ा पार करते हुए 23,070 मेगावाट दर्ज की गई। ये आंकड़ा इस शीतकालीन सीजन की अब तक की सर्वाधिक मांग माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार ठंड के मौसम में आमतौर पर बिजली की मांग में वृद्धि होती है, लेकिन इस बार मांग में आई तेज उछाल ने बिजली प्रबंधन को चौंका दिया है। बिजली मांग में इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी के दौरान प्रदेश की कई तापीय विद्युत कंपनियां वार्षिक अनुरक्षण कार्य और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण फिलहाल बंद पड़ी हैं, जिससे उपलब्ध उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। ऐसे में बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना बिजली प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद बोले, सपा की लोकप्रियता से बौखला गई है योगी सरकार, तानाशाही पर उतारू है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि योगी सरकार तानाशाही पर उतारू है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को मेले में स्थापित नहीं करने दी गई। महाकुंभ में प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन माघ मेले में प्रतिमा लगाने पर आपत्ति की जा रही है। यहाँ तक कि संस्था के प्रबंधक संदीप यादव के ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया गया है और गैंगस्टर लगाने की तैयारी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद बृहस्पतिवार को माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर नंबर 6 में लगे नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान शिविर में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी होने के बाद अब यह साफ हो गया है कि मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी, बल्कि इसके बदले शिविर में राधा और कृष्ण की मूर्ति यज्ञशाला में स्थापित कर दी गई है। इस बात की जानकारी माघ मेले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने दी है। सेक्टर 6 में स्थित मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर को लेकर उठे विवाद के बाद आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय शिविर में पहुंचे। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछली बार महाकुंभ में मेले में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन पहले प्रशासन ने इसे राजनीतिकरण बताते हुए इस पर रोक लगाई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।